Okay. So hello class ninth. Welcome to Zenith Guru Institute. This is शिखर खरे. So आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस का. लेक्चर नंबर 8. लेक्चर नंबर 7 तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था. टोटल आपके 22 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें से जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है. तो अब जो हम लोग के आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक. तो लेक्चर नंबर 8 है हम लोगों का. आज इस लेक्चर नंबर 8 में हम लोग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो अब जो ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोगों का बचा हुआ है वो पूरी तरह से आज के आज खत्म हो जाएगा. इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे वर्क पावर एनर्जी वाले में, ठीक है. वहाँ पे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वहाँ पे भी हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, जो हम लोगों के क्वेश्चंस बचे हुए थे, ठीक. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को. यस. सो गाइज हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 तक सारी चीजें कर ली थी, ठीक. अब हम लोग का बचता है 16, 17, 18, 19, 20 एंड 22 तक पूरा बचता है, ठीक है. यानी कि 6-7 क्वेश्चंस ही और बचते हैं. तो चलिए फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक. ओके. देखिए अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वाला पोर्शन बचेगा आपके पास, राइट. ये आपको देखना है, ठीक है. ओके. चलिए अब ये क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन देखिए ध्यान से. क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन given that the mass of the earth and the sun is this, right. So the average distance between the two is 1.5 into 10 to the power 11. ओके. अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए. यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर लेके, ठीक है. ये चीज आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक. यहाँ पे अगर आप देखो तो मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजीज, ठीक है. मास ऑफ सन गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजीज, ठीक है. और उसके बाद रेडियस सॉरी जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी है 1.5 10 इंटू 10 की पावर -11, सॉरी -11 कैसे दे सकता है 10 की पावर 11 मीटर. ये चीज यहाँ पे ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है. मैं इसको सोच रहा हूँ यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स. ये चीज हम लोगों को पूरी तरह से गिवन है. अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको फॉर्मूले में पुट कर दो. तो g की वैल्यू आप सबको पता है. इस g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. इसको ऐसे ही रहने दो. तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं राइट. तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 30 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 11. अब यहाँ पे एक चीज तुम बहुत ध्यान से देखो कि देखो एक काम करते हैं, चलो ये वाले ये और ये सबको अलग कर लेते हैं. यानी कि 6.67 इंटू 6 इंटू 10 सॉरी इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, इंटू 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर 30 और यहाँ पे इंटू 10 की पावर सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर -11. ये बाकी सारा चीज़ें पूरा वैसे का वैसा ही रहेगा. अच्छा क्योंकि ये बेटा आर स्क्वायर यस क्योंकि ये बेटा 1.5 10 की पावर 11 का स्क्वायर है
तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे पूरा इसको स्क्वायर करके ही लिख देता हूं। सो दिस विल बी 2.25 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर हम लोग सिर्फ इतने पोर्शन को ध्यान से देखें, राइट, सिर्फ ये जो पोर्शन है अपना, इतने को ध्यान से देखो, ठीक है, तो 6 2 12 एंड 6.67 से इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक है, अब देखो 12 को मल्टीप्लाई करना है 6.6 से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे 12 को जब अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली अगर आप देखो तो 72 आएगा। ठीक है, और क्योंकि 0.67 की बात और कर रहा है, तो एक काम करते हैं कि इसको मेजर फिगर हम लोग 80 की मान के चलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कितना लेके चलते हैं, 80 लेके चलते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो आपको लगभग वैसा ही मिलेगा। ठीक, और उसके बाद 80, वैसे तो ये 80/0 इतना आ जाएगा, और दिस इज 2.25 इंटू, अब देखो यहाँ पे कितना है, देखो इतने को पूरे को आपको ध्यान से देखना है। दिस इज 30, दिस इज 24, ठीक है, और दिस इज -11, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 43। ठीक है, ये सॉरी 23 आ जाएगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस, उसके बाद ये माइनस करेंगे तो दिस विल बी 23, और इधर नीचे आ जाएगा, सॉरी दिस विल बी, यस, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ फाइन, तो दिस इज 23, दिस इज 22, यस श्योर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो ये बेटा पूरी तरह से ना 43 हो जाएगा। यस, सो सॉरी, दिस इज 10 की पावर 43 अपॉन 10 की पावर 22। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, राइट? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। तो यहाँ पे अपना ये क्लियर होता है, इसको डिवाइड करोगे सो दिस विल बी 35.6 के अराउंड आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, दिस विल बी 10 की पावर 21, बट यहाँ पे एक पॉइंट इधर बढ़ा देंगे तो इधर 2 इधर बढ़ जाएगा, तो 3.56 इंटू 10 टू द पावर 22, ये आपका इतने न्यूटन्स का यहाँ पे फोर्स लगेगा। ठीक है, बिटवीन सन एंड मास, बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, राइट? अब आते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो इधर देख लो आप। ठीक, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, है ना? यस, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होता है बेटा, कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये हाँ, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a stone is allowed to fall from the top of a tower of that is 100 meters and high, at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second, right? So okay, यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई टावर है जहाँ से किसी बॉल को यहाँ पे गिराया गया है, इस टावर की हाइट है 100 मीटर्स। ठीक है, अब इसको गिराया गया, जिस टाइम पे इसको गिराया गया उसी टाइम पे नीचे से एक बॉल को ऊपर की तरफ छोड़ा गया। तो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस हाइट पे ये बॉल और ये बॉल आपस में मिलेंगे, ये ऊपर से नीचे जाते वक्त, ये नीचे से ऊपर आते वक्त किस टाइम पे मिलेंगे और किस जगह पे मिलेंगे, वेयर, यानी कि इनकी आपस में
जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी इनकी, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी डिस्टेंस पे जाके मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। ओके, अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लास 11th में भी देखने के लिए मिलेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो कि इस टाइप के क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे है, राइट। तो चलिए अपन लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे है, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन को आप लोगों को समझ गया है कि आप लोगों को करना कैसे है, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज। अब एक काम करते हैं, डायग्राम आप सब लोग इधर देख लो अच्छे से। इस बॉल को ऊपर से नीचे गिराया गया, ये 100 मीटर की हाइट है, ठीक है। ये 100 मीटर की हाइट है, ये बॉल को ऊपर से नीचे गिराया गया, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इसको ऊपर से नीचे गिराया गया। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पे देखो u तो आपके पास 0 है, ठीक है, u यहां पे 0 है। अब क्या बचता है, अब यहां पे अगर देखो u 0 है अपने पास, ठीक। मान के चलो ये x डिस्टेंस कवर करता है t टाइम पे, क्लियर है। ग्रेविटी आपको पता है यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पे लग रही है, ठीक। मान के चलो ये टी टाइम में, जब जहां से गिरता है तो किसी टी टाइम में, मान के चलो किसी टी टाइम में ये एक्स डिस्टेंस कवर करता है, कोई एक्स पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर, मान के चलो यहाँ पे ही आया, यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ पाया, मान लो ये इतनी डिस्टेंस आप एक्स मान लो, ठीक है, यहाँ तक आया, ठीक। अब यहाँ पे आने का ये देखो तो ये एक्स डिस्टेंस टोटल कितनी होती है अगर मैं आपसे कहूं तो ये यहाँ पे कितनी डिस्टेंस आएगी, ठीक है। ये x डिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर लेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल्स टू, देखो ये 1/2 है, 1/2 से g यानी कि 10 कटेगा, दैट इज 5t स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इतना, ये पोर्शन जो है इतना इसको टाइम लगा, ठीक है। यहां तक ये इतना डिस्टेंस पे है, ये भी इतने डिस्टेंस पे है, क्लियर है। अब देखो सेम टाइम पे यहां पे बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, अब सेम टाइम पे बॉल को फेंका गया। अच्छा देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी बेटा, 100 थी, और यहां से यहां तक कितनी हो गई, x हो गई। तो ये बताओ यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी बची, 100 माइनस एक्स बची ना, ये 100 माइनस एक्स बची। इसके पास 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड भी है, देखो क्वेश्चन में ही मेंशन है कितना की, देखो 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन है, ठीक। अब आगे आओ, यस, अब देखो तुम्हारे पास वेलोसिटी यहाँ पे कि जो वेलोसिटी आपको गिवन है u, वो कितनी गिवन है, 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गिवन है, और जो डिस्टेंस है आपको गिवन है ये जो क्या बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, ये 100 माइनस एक्स की डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, मान के चलो टी टाइम में कवर होती है, कितने टाइम में कवर होती है, टी टाइम पे कवर होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर हमारी टी टाइम पे कवर हो रही है तो यहाँ पे हमको टाइम ही तो निकालना है, कितने टाइम पे कवर हो रही है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकलेगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो 100 माइनस एक्स है, उसके बाद दिस इज 25t, दिस इज 25t, एंड दिस इज 2 5 10, दैट इज दिस, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई हो तो जरूर से बताएं, ठीक है। ये इतना सबको क्लियर है, राइट। चलो अब एक काम यहां पे देखो, ये x को यहीं छोड़ दो, ठीक है, x यहीं छोड़ दो, है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 100 माइनस 25 t, ठीक है,
माइनस ये चीज़ बेटा यहाँ पे माइनस रहेगी, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे माइनस रहेगी, ठीक है, माइनस रहेगी, तो दिस विल बी प्लस 5t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये x की वैल्यू अभी देखो तुमने कितनी निकाली थी, यहाँ पे 5t स्क्वायर निकाली थी, तो इसको 5t स्क्वायर इधर 100 माइनस 25t प्लस 5t स्क्वायर, तो ये 5t कैंसिल, तो ये दिस विल बी 25t इज इक्वल्स टू 100 और t इज इक्वल्स टू 4 है, यानी कि 4 सेकेंड के बाद दे विल मीट, है ना, तो 4 सेकेंड के बाद दे विल मीट। अब तुम यहाँ पे एक चीज समझो, 4 सेकेंड ये बोला है, इस t को यहाँ पे पुट करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखते हैं x इज इक्वल्स टू 5 और 4 का स्क्वायर विच इज 80 मीटर्स, दिस विल बी 16 एंड 16 5 80 मीटर्स, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी 80 मीटर्स के बाद दे विल मीट, और टाइम कितना लगेगा 4 सेकेंड्स, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यस, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18, राइट। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप एंड अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। अच्छा, यानी कि ये टोटल जर्नी ऑफ टाइम है, मतलब ये टोटल टाइम है जर्नी का, यानी कि ये अगर जो टोटल टाइम है इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 3 सेकेंड ईच आएगा, 3 सेकेंड आएगा। एक पहली हाफ जर्नी का देखो ऐसे, यहां से बॉल ऊपर गई और यहां से यहां पे आई, ठीक है, तो अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 3 सेकेंड इधर आएगा, 3 सेकेंड इधर आएगा, टोटल टाइम जर्नी का 6 सेकेंड था, ठीक है। ये रहा मैक्स हाइट, मैक्स हाइट में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में काम आएगा। देखो क्या है यहाँ पे, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, ओके, यानी कि तुम्हें सिंपली ये कह रहा है कि u निकाल के बताओ, ठीक है, u निकाल के बताओ कितना है। अच्छा अब देखो यहीं पे काम आ गया, मैक्स हाइट पे जाने के, जब मैक्स हाइट पे ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। g तुमको पता ही है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग ही रहा है, यहां तक कोई बताने की जरूरत नहीं है। टाइम तुमको पता है 3 सेकेंड का है, देख कर नहीं बता पा रहे हो कि v इज इक्वल टू u माइनस जी टी लगेगा, बोलो भाई, देख के नहीं पता चल रहा है, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी लगेगा, है ना, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ये चीज तुम्हारी 0 हो गई, इसको उधर ले जाओ तो u कितना आ जाएगा, g कितनी वैल्यू है 10 और इसका कितना वैल्यू है 3, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, देखो पूरी वैल्यू आ गई। दिस इज पोर्शन नंबर ए, दिस इज पोर्शन नंबर ए। अब आ जाओ सेकेंड पोर्शन पे, है ना, सेकेंड पोर्शन क्या कह रहा है बेटा, सेकेंड पोर्शन कह रहा है, यस, सेकेंड पोर्शन कह रहा है मैक्सिमम हाइट निकालनी है। चलो मैक्सिमम हाइट में तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बहुत महारथी बना के रखा है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सबको पता है, u स्क्वायर बाई 2g बता रखा है सर ने, u तुम्हारे पास 30 अभी तुमने निकाला है, 2 है और ये g है, यहाँ पे वैल्यू क्रॉस करोगे, दिस विल बी 15, तो 15 3 45 मीटर्स इसका डिस्टेंस आ जाएगा, मैक्स हाइट इसकी 45 मीटर्स की आ जाएगी, राइट। अब आ जाओ हाँ, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, अच्छा पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड की पोजीशन पूछ रहा है, ओके। अच्छा देखो आफ्टर, जस्ट अ सेकेंड, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, ओके। अच्छा अब देखो आफ्टर 4 सेकेंड का मतलब पता है, इधर देखो ध्यान से, अगर तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ये ऐसे से ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि 3 सेकेंड इधर गया, 3 सेकेंड इधर गया, अब ये पूछ रहा है आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि अगर यहां तक इसने 3 कवर किया है तो
तो 3 से इससे इतना सा आगे ये होगा चौथा सेकंड इसका। समझ में आ रही मेरी बात? भाई देखो ये पूरा ऐसे जाएगा ना, ये पूरा ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहां से अगर इसको इसकी जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो यहां से यहां तक का पहुंचने का टाइम कितना है? 3 सेकंड। फिर यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है? 3 सेकंड। तो चौथा सेकंड इसका मैक्सिमम हाइट के बाद ही होगा। समझ में आ रही मेरी बात? जो चौथा सेकंड होगा इसका मैक्सिमम हाइट के बाद ही होगा। तो अब ये बताओ पोजीशन इसकी आफ्टर 4 सेकंड तुम नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। भाई देखो 3 सेकंड में इसने कवर किया 45 मीटर्स। क्लियर है? 3 सेकंड में 45 मीटर्स कवर किया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तो तुम मुझे ये बताओ कि 1 सेकंड में मतलब +1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? +1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं तो +1 सेकंड में इसको कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये आपको निकालना है। +1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि ये हो गया आपके पास टाइम। तो डिस्टेंस निकाल लो, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT²। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये पोर्शन रखो 0। ठीक है, ये क्यों 0 रखो? क्योंकि ये किसके बाद का सिनेरियो है? ध्यान से देखो, इसको 0 क्यों किया जा रहा है? इसको 0 इसलिए किया जा रहा है बेटा क्योंकि ये जो जर्नी शुरू हो रही है आफ्टर 3 सेकंड के बाद की जो जर्नी शुरू हो रही है, ये बेसिकली कौन सी जर्नी है? ये जर्नी है मैक्सिमम हाइट के बाद की, और मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो जब ये नीचे गिरने लगेगा तब ये जो फाइनल वेलोसिटी है एक्चुअल में इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, इसलिए ये पोर्शन यहाँ 0 लिया गया है। और यहाँ पे आ जाओ हाफ, और ये कितना है तुम्हारा 10, और ये 1 सेकेंड की बात कर रहा है विच इज 5। क्लियर है? 5 मीटर्स कवर करेगा, यानी कि ये चौथे सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। ठीक है, ये चौथे सेकंड में 5 मीटर कवर करेगा। तो अब तुम मुझे ये बताओ, ये इतनी डिस्टेंस 45 थी। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर तुम देखो, कहां से कहां तक की? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? 45 थी। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी? 45 थी। अब तुम ये बताओ, ये 5 यहां पे चल चुका है, ये यहाँ पे 5 कवर कर लिया है, तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस 5 विच इज 40 मीटर्स। तो 40 मीटर्स ये ग्राउंड से है, तो यहाँ पे ये देखा जाए तो 40 मीटर्स आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो 40 मीटर्स तुम्हारा ये आंसर होगा। यहाँ तक आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस देखो, ये फिर वैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहां तक बच्चों सबको समझ में आ गया? 18 क्वेश्चन तक देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर नंबर 19। इन व्हाट डायरेक्शन, कह रहा है इन व्हाट डायरेक्शन डज द ब्योयंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्ट? अपवर्ड डायरेक्शन। इसका इतना ही आंसर है, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन क्यों है आप सबको पता है। ब्योयंट फोर्स का डेफिनेशन ही यही है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, ठीक है, तो क्या होता है कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं ब्योयंट फोर्स। ठीक है, तो ये पोर्शन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक released under the water come up to the surface? ओके, क्वेश्चन समझ गए होगे, जितनों को समझ में आ गया है फिर भी देख लो। देखो, कह रहा है कि जो भी ब्लॉक पानी में रिलीज किया जाता है, जो भी ब्लॉक पानी में रिलीज किया जाता है प्लास्टिक का, ठीक है, वो ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है? यानी कि ये कौन सी सिचुएशन है? ये फ्लोटिंग की सिचुएशन है, ये फ्लोटिंग की सिचुएशन है। ठीक है, तो फ्लोटिंग की सिचुएशन एक ही शर्त पे होती है कि डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ऐसी सिचुएशन में बॉडी फ्लोट कर जाती है, और यही वजह होती है कि इस सिचुएशन में बॉडी फ्लोट कर रही होती है, ये जो प्लास्टिक है ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, होप सो यहां तक बेटा सबको क्लियर हो गया होगा। फाइन, ओके, चलिए
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 5 ग्राम का पानी है, सॉरी 5 ग्राम का सब्सटेंस है। 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज ग्रेटर। तो अच्छा, तो सब्सटेंस क्या करेगा, फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। देखो ऐसी सिचुएशन में आप सबको पता है एक चीज देखनी होगी कि अगर ऑब्जेक्ट की यहाँ पे सब्सटेंस की डेंसिटी एंड वाटर की डेंसिटी में क्या रिलेशन है। अगर ज्यादा हो गई सब्सटेंस की डेंसिटी, ठीक है, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो गई तो बॉडी डूब जाएगी। अगर डेंसिटी सब्सटेंस की कम हो गई पानी के मुकाबले तो फ्लोट कर जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो मास कितना है 50 ग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस, वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन डेंसिटी निकालें, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, दिस विल बी 50/20, क्योंकि डेंसिटी का आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है फॉर्मूला। यार इतना भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है, इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो, दिस विल बी 2.5, है ना। अब यानी कि डेंसिटी, अब देखो ये डेंसिटी आ गई ना सब्सटेंस की, यानी कि डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसी सिचुएशन में बॉडी सिंक कर जाएगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। ओके बेटा, ठीक। चलिए, ओके फाइन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, यहां पे देखें अगर हम लोग, तो ये क्वेश्चन क्या है बेटा, हाँ, अब ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 50 ग्राम ऑफ सील्ड पैक्ड इज 350 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल पैकेट। हाँ देखो, ये भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देख लो, तो डेंसिटी निकाल लो, पैकेट की डेंसिटी निकालोगे तो दिस विल बी 500 ग्राम्स अपॉन 350 सेंटीमीटर्स क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस विल बी नियर अबाउट, ओके, दिस विल बी नियर अबाउट 1.4, यानी कि ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू है दिस विल बी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होते ही आपको समझ में आ जाएगा कि बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द दिस पैकेट। अब देखो ये पोर्शन तो हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाओ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे क्या होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखो तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर होगा, है ना, दिस विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेस्ड वाटर जो भी होगा उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ displaced water is equals to the force exerted on water, sorry on packet, ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है बेटा वो कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये कितना है 350, कितना है बेटा 350 है। तो अच्छा, अगर हमको यहाँ पे फोर्स निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस, ठीक है, रो और ये, तो ये रो कितना है, डेंसिटी, ये मास निकालना है, सॉरी ये मास निकालना है हम लोगों को। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी है यहाँ पे डेंसिटी आपकी दे रखी है 1, क्योंकि वाटर है ना, तो डेंसिटी 1 है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास यहाँ पे कितना आ जाएगा 350 ग्राम्स आ जाएगा, राइट। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। ओके, सो गाइज आज हम लोगों का ये लेक्चर, ये और ये जो चैप्टर है हम लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट होता है,
ठीक है, तो गाइज हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग जो है कवर करेंगे वर्क पावर एनर्जी को। तो होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।